हुकूमती हिकमत अमली कामयाब, इस्लामाबाद में मामूलात ज़िंदगी बहाल, सिक्योरिटी फोर्सेज का ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल, रेड जोन समेत वफाकी दारकूमत को क्लियर करा लिया, 1000 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार, दीगर मंजरेआम से गायब, अली अमीन गंडापुर रात गए तक लापता, बुशरा बीबी भी चली गई, ड्राइवर पकड़ा गया। कारोबारी सरगर्मियां आज जबकि तालीमी सरगर्मियां कल से बहाल होंगी। दीगर सूबों से आई नफरी वापस रवाना, इंतजामिया को तमाम रास्ते खोलने, कंटेनर हटाने की हिदायत, इंटरनेट सर्विस भी खोलने का फैसला, तहरीक इंसाफ का एहतजाज खत्म करने का ऐलान। तर्जुमान PTI के मुताबिक बानी की हिदायत की रोशनी में आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। मैं अभी आपको इसके ऊपर अरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको यही कहा है कि मफरूर हैं, मैं अभी उसके ऊपर अगली बात नहीं कर सकता। लेकिन आपके सामने वो भागे हैं, 1 2 3 नहीं कई हज़ारों में भागे हैं। नेट वगैरह का मोबाइल सर्विस का था वो वाला सुबह इंशाल्लाह रिस्टोर हो जाएगा। कल तक हम सारा करके रोड इंशाल्लाह सुबह चालू हालत में आपको मिलेगी। परसों से स्कूल खुल जाएंगे, अगर कल ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हुई है तो उसको नहीं कर सकते अंडू। वफाकी वज़ीर दाखिला की तहरीक इंसाफ को नसीहत, मोहसिन नकवी कहते हैं PTI अब बस भी करे, कब तक ऐसा होगा। फसादात में जो भी मुलविस है सबके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। अफगान शहरियों और दीगर वीडियोस आइंदा 2-3 रोज में शेयर करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब पुलिस, FC, रेंजर्स और पाक आर्मी का शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारर बोले, डील है न ढील, हमने इधर बुजदिली देखी, दोनों को चाहिए कि वो अब दोबारा इस्लामाबाद का रुख न करें। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, ना ही खून खराबा। लीडर की फाइनल कॉल थी तो सबके सब भाग क्यों गए। डी चौक से गाड़ी चला के और कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे। मुजाहिरों में गाड़ी से कुछ ले जाने वाले फोर्सेस के एहलकार के एजाज के साथ सुपुर्द खाक, नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा की गई। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा की शिरकत, नायक मोहम्मद रिजवान, सिपाही गुलफाम खान और सिपाही शाहनवाज की आबाद शहरों में फौजी एजाज के साथ तदफीन। हकला इंटरचेंज पर मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल मोहम्मद मुबश्शिर की नमाज जनाजा पुलिस लाइन मुजफ्फरगढ़ में अदा की गई। सियासी क़यादत का रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। मुल्क किसी भी इंतशार और खूनरेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। चेयरमैन PP बिलाल भुट्टो ने कहा, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत अफसोसनाक है। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में इस्लामाबाद में अमन अमान का मामला ज़ेर गौर आएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी काबीना को ब्रीफिंग देंगे। हुकूमत की आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। मोटरवे समेत कौमी शाहराहों की बंदिश, शहरियों की मुश्किलात समेत दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में हुकूमत के मुताबिक इक़दामात फैसलों की काबीना से तौसीक ली जाएगी। पंजाब में स्मॉग का रोक कम, लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। पेशावर में 435, मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 420 हो गया, फैसलाबाद 250, रावलपिंडी में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 165 रिकॉर्ड की गई। भारतीय शहर कोलकाता आलूदा तरीन शहरों में दुनिया के में सर फहरिस्त। अमेरिका का इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का ऐलान। यह मुआहदा कल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे से नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी सदर के मुताबिक इसराइल और लेबनान ने जंगबंदी के मुआहदे को कबूल कर लिया है। पाकिस्तान और बेलारूस में ताल्लुकात मजीद मजबूत। दोनों मुल्कों के दरमियान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे में मुआहदा माली साल 2025 से 2027 के रोड मैप। ऑडिटर जनरल ऑफिस, बेलारूस की स्टेट कंट्रोल कमेटी में ताउन।
मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग और दीगर जराइम रोकने के हवाले से याददाश्तों का तबादला। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दौरा पाकिस्तान और अवाम के लिए संग मील साबित होगा। सदर बेलारूस बोले, हमने मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद में तेजी से पेशरफ्त करनी है। बेलारूसी सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद, पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म और बेलारूसी सदर की मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सियासी ट्रायल आमिराना हुकूमतों के लिए ताकतवर अदालती हथियार काम करते हैं। आमिराना मुदाखलतों का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलिक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस में अपना इजाफी नोट जारी कर दिया। कहा, इस तरह की मुदाखलतों की फौरी मज़ाहमत और इस्लाह की जानी चाहिए। अदलिया का किरदार इंसाफ के दिफा करना है। सिंध की शुगर मिल्स FIA के रडार पर 31 शुगर मिलों के खिलाफ तहकीकात और सर्वेलेंस शुरू। सेल्स, प्रोडक्शन, स्टॉक की तहकीकात के लिए टीमें तश्कील। शुगर मिल्स की क्रशिंग सीजन में पैदावार की मॉनिटरिंग का फैसला। शुगर मिलों को नोटिस जारी। FIA को रिकॉर्ड फराहम करने और तहकीकात में ताउन की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है, पाकिस्तान मुस्तकिल तौर पर अबूरी अफगान हुकूमत से कहता रहा कि वो सरहद के अतराफ में मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए। हैदराबाद में गैस की तवील बदतरीन लोड शेडिंग। शहरियों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस न होने के बाद शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। भारत की हठधर्मी बरकरार। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से इनकार। ICC ने 29 नवंबर को ऑनलाइन बोर्ड मीटिंग तलब कर ली। तमाम बोर्ड मेंबरान को एजेंडा भेज दिया गया। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूलिंग और मुस्तकिल पर गौर किया जाएगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी पर मुख्तलिफ ऑप्शन पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। ग्रीन शर्ट सीरीज बचाने में कामयाब। दूसरे वनडे में साइम अयूब ने बल्ला घुमाया। जिम्बाब्वियन फील्डर्स को तिगनी का नाच नचाया। 62 बॉलों में 17 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 113 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे 10 विकेटों से जीत लिया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। मेजबान टीम 33 ओवर्स में सिर्फ 145 रन बना सकी। स्पिनर भी पीछे ना रहे। बॉलर्स ने कर लिया जिम्बाब्वियन बैटर्स को काबू। एक के बाद एक मुखालिफ खिलाड़ी आउट। अबरार अहमद ने 4, सलमान आगा ने 1 विकेट ली। साइम अयूब की शानदार सेंचुरी की बदौलत कौमी टीम ने मतलूबा हदफ बगैर किसी नुकसान के 18.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। बेहतरीन बल्लेबाजी पर साइम अयूब मैन ऑफ द मैच करार। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो के लगातार 2 गोलों ने सऊदी अरब के अल नसर क्लब को AFC चैंपियन लीग के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा दिया। दोहा में खेले गए मैच में अल नसर क्लब ने अल गराफा को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। वेलकम टू कैश काउ शो, जहां आपको कस्टमर्स, एडवाइजर्स और पैसे सब मिलेंगे। आस्क करने लगा हूँ $1 मिलियन की। वेस्ट मैनेजमेंट की ही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे सॉल्व करने आए हैं। अपने बंदे को बोलूंगा ना, कचरा उठाओ, ये उसको जाके दे दो, वो कभी भी नहीं देगा और रास्ते में फेंक के चला जाएगा। पर प्रोडक्ट आपके प्रॉफिट मार्जिन क्या है? Have you ever heard about Rubenia honey? नाम नहीं सुना होगा। और GTV का नया प्लेटफॉर्म अपने नाजरीन के नाम द कैश का शो ला रहा है। आपके लिए बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमायाकारी। शो में स्टार्टअप्स के जरिए रकम इस्तेमाल करने के मौके। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। 1 दिसंबर से सिर्फ GTV न्यूज पर।